नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पहला वीडियो है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। धीरे धीरे करके अपन इनको सबको पढ़ेंगे और एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है, आज का पहला वीडियो है, इसलिए आज भारत का भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भारत के संबंध में सामान्य परिचय पढ़ेंगे और इसको पूरा मैप से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पूरी चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, वो मैंने देने का प्रयास किया है, तो आप इसको ध्यान से अंतिम तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत का सामान्य परिचय, इसकी सीमाएं और राज्य से संबंध में। दोस्तों भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य है आपको ध्यान रखना चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अभी चेंज हो चुके हैं, पहले 29 राज्य थे, कुछ को राज्य को मिला दिया गया है, कुछ केंद्र शासित नए बनाए गए हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश मर्ज कर दिए गए हैं। तो इन यूँ करके 8 केंद्र शासित प्रदेश बसे हैं अपने पास। इसको भी अपन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा इसी वीडियो में भी करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में इसका पहले तो भारत का उत्तर और दक्षिण से विस्तार, कितना डिग्री कितना है क्या है, आप उन पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मतलब यानी कि 0 डिग्री से जो ऊपर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जो क्षेत्र ऊपर है वो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वो है दक्षिण गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8.4 यहाँ से लेके, ये आपको ध्यान रखना है 8.4 है, ये है मुख्य भूमि से। और आपको ऊपर यदि पूछा जाए कि पूरा कितना है तो 8.4 से 37.6, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों भारत का यदि देशांतर विस्तार पूछा जाए तो भारत का देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये दोस्त देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सामान्य परिचय से ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 68.7 97.25। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई कितनी है। तो यदि दोस्तों पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, तो ये उत्तर से दक्षिण है, ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों 3214 किलोमीटर, ये 3214 किलोमीटर है और ये है 2933 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये वाली लंबाई कम है और ये वाली ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो एग्ज़ाम घुमा फिरा के कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। आप इसको अपने हाथ से एक बार लिखेंगे तो आराम से याद रह जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, या अगला अपना आता है कि भारत की जो उत्तर दक्षिण जो अक्षांश है, मुख्य भूमि से पूछे तो क्या जवाब होगा, और पूरा भारत संपूर्ण भारत से पूछे तो क्या जवाब होगा। यदि मुख्य भूमि से पूछे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होगा। और यदि पूरा भारत का पूछे तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे नीचे वाला, निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे नीचे है, सबसे दक्षिणतम है बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट यहाँ से ये अक्षांश रेखा गुजरती है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि मुख्य भूमि की पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट का जवाब देना है आपको।
और दोस्तों एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में ऑप्शन को देखें, उसके बाद में आंसर दें। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की जो 4 दिशाएं हैं, इसका दक्षिणतम, उत्तरतम और पूर्वतम और पश्चिमतम कौन से स्थान हैं। तो दोस्तों सबसे दक्षिण में भारत का यदि पूछा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम भाग में दक्षिणतम स्थान है, वो है निकोबार द्वीप। निकोबार का कौन सा, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट स्थान है। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थान स्थित है। और यदि मुख्य भूमि का पूछे तो दक्षिण में है, वो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि में जो है कन्याकुमारी है, वो है, और इंदिरा पॉइंट है, वो है पूरे संपूर्ण भारत में। उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो ये है इंदिरा कॉल। दोस्तों ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट नीचे है, इंदिरा कॉल ऊपर है। पहले सी आता है कॉल और पी आता है, वो लास्ट में आता है, मतलब नीचे की तरफ पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला दोस्तों है कि भारत की जो पश्चिम में है वो पॉइंट कौन सा है, तो वो है यहाँ पर है 68.7 डिग्री पूर्वी पर है, वो है गोरमोता या सरक्रिक। ये गुजरात के अंदर है। इस दोनों ऑप्शन में से आपको कुछ भी मिल सकता है, सरक्रिक मिल सकता है, गोरमोता भी मिल सकता है। ये ध्यान रखना, ये स्थान कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। और पूर्व में पूर्वतम बिंदु है, वो है किबुथी। ये अरुणाचल प्रदेश में या वलामू नामक स्थान है। ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह सब लिखा हुआ है और एग्जाम में दोनों ये माने गए हैं, दोनों पूछे गए हैं। ऑप्शन में एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों है तो आप वलामू करें। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पूर्वतम, पश्चिमतम, उत्तरतम और दक्षिणतम कौन से पॉइंट है, कौन से स्थान है, स्थान का नाम क्या है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। अब दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश है वो है 7, आसपास मंडराए हुए हैं। तो ये पूरे ध्यान रखना है आपको। जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं वो 7 देश हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपको दिख रहा है, ये उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान है। यहाँ पर पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से नहीं है। और दोस्तों यहाँ से सबसे कम सीमा लगने वाला वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बिल्कुल ही कम सीमा लगती है भारत की, और एक राज्य है ओनली जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस सीमा की लंबाई है वो है 106 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों इधर ये चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से चाइना है जो 5 राज्यों में की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्य आपको यहाँ लिखे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो ये 500 राज्य हैं, इनकी सीमाएं चाइना से लगती है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल से 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इधर ये भूटान पड़ता है, इसमें से 4 राज्य लगते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों ध्यान रखना है। और इधर ये है म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आगे मैं क्रम बताऊंगा, कौन से राज्य है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये भी आपको क्रम में बताऊंगा मैं। इधर दोस्तों दक्षिण के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, या कौन सी रेखा है जो अलग करती है, तो वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि दोस्तों किन के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि स्थित हैं भारत पाकिस्तान के, भारत अफगानिस्तान के, भारत चीन के, भारत श्रीलंका के। दोस्तों आपको भारत पाकिस्तान उत्तर नहीं करना है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। कई जगह ये आपको पाल्क भी मिलेगा, कई जगह पाक जल संधि मिलेगा, लेकिन ये एक ही चीज़ है, यहाँ पर है भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों यहाँ यहीं पर स्थित एक पबन द्वीप है, और पबन द्वीप पर ही रामेश्वर नामक स्थान स्थित है।
तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से द्वीप पर रामेश्वर है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के दक्षिण में पूर्व की तरफ अंडमान व निकोबार है और पश्चिम की तरफ ये लक्षद्वीप है। और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो लक्षद्वीप, मालदीव, ये मिनिकॉय, यहाँ पर 3 द्वीप मुख्य द्वीप है, वो कौन कौन से द्वीप है। या फिर इनके ये पूछा जाता है कि जो द्वीप है ये है मालदीव सबसे दक्षिण में, और उसके बाद में है मिनिकॉय, और उसके बाद में है लक्षद्वीप। अब दोस्तों इनके बीच में से जो रेखाएं गुजरती है, अक्षांश रेखाएं, वो कौन कौन सी है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने सभी बताई है। अगला दोस्तों है कि इधर बांग्लादेश की सीमा लगती है, वो 5 स्टेट से लगती है। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत के बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो भारत से जो बीसों बीस में 2 भागों में बांटने वाली रेखा वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट से भारत को काटा हुआ है। ऊपर उत्तर अलग रह जाता है, दक्षिण अलग रह जाता है, बिल्कुल हाफ कर रखा है। तो ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। वो कौन सी रेखा है, वो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने यहाँ लिखे हैं 8 राज्य, आप याद रख सकते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। दोस्तों ये 6 राज्य आप याद कर लोगे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों छोटी ई की मात्रा दोनों पे, मिजोरम और त्रिपुरा पे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों एक जैसे, मी और त्रि, दोनों की छोटी ई की मात्रा है। तो थोड़ा बहुत आप ऐसे ट्रिक्स करके रखो याद, तो आपको क्या है कि एग्जाम में हेल्प करेंगे। वहाँ पर आपको दूसरा कोई भी यदि राज्य दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 8 राज्य आपको याद करने हैं कौन कौन से गुजरे। एक दोस्तों भारत के यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो है भारत का मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, वो कौन सी है, 82 डिग्री और 30 मिनट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों भारत है जो पूर्वी गोलार्ध के अंदर है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर है। यहाँ से लगभग 0 डिग्री गुजरती है, जो यहाँ आती आती ये 82 डिग्री है जो भारत के अंदर आती है, जो 82.5 डिग्री। दोस्तों इसका सिस्टम है कि 15 डिग्री, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री आता है। तो दोस्तों ये 82.5 डिग्री है, तो अपने लगभग ये ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच जो समय है, ग्रीनविच का मानक समय, उससे 5.5 घंटा आगे है। इधर की तरफ पूर्व की तरफ जाने पर ये प्लस होती है और पश्चिम की तरफ जाने पर ये माइनस। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको मानक समय का और मानक तिथि रेखा का, तो उसका अलग से मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तो आप उनको आराम से समझने का प्रयास करें। अभी एक बार थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि ग्रीनविच समय रेखा से प्लस कितनी है, 5.5 घंटे। यह एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का जो समय है वो है, मुंबई का मापा जाता है मुंबई से मानक समय से, या फिर ये वहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस से प्लस है, तो ग्रीनविच समय से प्लस है। भारत की जो ये 82.5 डिग्री है, ये गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य है 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल ही। और ये एक स्थान पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये नैनी नामक स्थान इलाहाबाद यूपी के अंदर है, वहाँ से गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो है रांची है, यहाँ पर झारखंड की राजधानी। बिल्कुल ही कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थान है, सबसे नज़दीक राजधानी है कर्क रेखा के, तो वो है रांची। अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है
कि जो ये मानक समय रेखा गुजरती है ये कौन से राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद में दोस्तों भारत की जो सामान्य परिस्थिति से जो क्वेश्चन बनता है वो है भारत की सीमा से। तो भारत की सीमा है वो है ये तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। दोस्तों अलग अलग है, 15,200 स्थलीय सीमा है, 6100 है वो है तटीय सीमा। ये जो आप देख सकते हैं इसको जो तटीय सीमा है यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये जो है सीमाएँ तटीय सीमा, ये 6100 किलोमीटर लंबाई है। और यदि ये पूछा जाए कि भारत की द्वीपों समेत तटीय रेखा कितनी है, तो दोस्तों द्वीपों को समेत जोड़ने पर ये पूरी लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। संपूर्ण द्वीपों को मिला करके भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। और यदि द्वीपों के बिना पूछा जाए मुख्य भूमि की तो वो है 6100 किलोमीटर। सबसे अधिक लगती है तटीय सीमा लगती है, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। और सबसे कम बनाने वाला कौन सा है, गोवा। ये तटीय सीमा ये 9 राज्यों से भारत की जो तटीय सीमा बनाता है वो 9 राज्य बनाते हैं। दोस्तों इसका धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी ये सिर्फ आप मैप से समझने का प्रयास करें, इसके बाद में मैं आपको इसका पूरा नोट्स के रूप में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तटीय सीमा हो गई और इसके बाद में अपन सामान्य परिस्थिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, अभी 2020 में इसको जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया 2019 में। तो जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनवा दिए गए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को जम्मू कश्मीर राज्य को बांट करके इन दोनों को बना दिया गया। तो एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित बढ़ गए। उसके बाद में दोस्तों पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने पर 9 बन गए। लेकिन हाल ही में एक दादर व नागर हवेली और दमन दीव को वापस विलय कर दिया गया और इनका एक ही हो गया, तो ये वापस 8 हो गए, एक माइनस हो गया। पहले 7 थे प्लस 2 हुए हो गए 9, 9 होने के बाद में 9 माइनस 1 हो गया, वापस एक कम कर दिया गया। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों ध्यान रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो अंडमान व निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजधानी पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरा है चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरी दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव, इसकी राजधानी दमन ही रखी गई है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका विलय कर दिया गया है और विलय करने के बाद में इसकी जो राजधानी है वो क्या है, दमन। अगला है दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। 5वां है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विभाजन करके 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रखी गई है, ये समर राजधानी है और ये विंटर राजधानी है वो है जम्मू। और लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। इसकी जो समर राजधानी लेह है, लेकिन इसकी जो विंटर राजधानी है वो है कारगिल। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि इसकी राजधानी कौन सी, मुख्य राजधानी श्रीनगर और लेह है, लेकिन विंटर राजधानी भी पूछी जा सकती है। अगला दोस्तों है कि लक्षद्वीप, 7वां है, इसकी राजधानी कवारती है। और 8वां है जो पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। दोस्तों ये 8 केंद्र शासित प्रदेश थे जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने के साथ साथ दिखे। अगला दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जो ये स्थलीय सीमा है ऊपरी ऊपरी ये जो है जो भारत की ऊपर की सीमा है, जो इधर गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक, तो ये जो सीमा बनती है वो है स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और विश्व में सबसे अधिक स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है, वो है चीन। भारत की 15,200 है, लेकिन चीन की सबसे अधिक है, उसकी है लंबाई 24,000 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा, भारत की जो सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है,
तो वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बनाता है। सेकंड है वो चीन, और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान है, वो है 106 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भारत के जो पड़ोसी है वो सबकी लंबाई के अनुसार 7 देश है भारत की सीमा बनाते हैं, उसमें सबसे अधिक बांग्लादेश सीमा बनाता है। ये क्रम से है BCPNMBA, 55 में MBA, ये इसका फॉर्मूला भी है दोस्तों। क्रम से बिल्कुल ही सेट है ये। बांग्लादेश बी से, सी मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये दोस्तों सीमा बनाती है भारत की। और ये जो सातों के सातों हैं क्रम से हैं, सबसे अधिक बांग्लादेश की है, सबसे कम अफगानिस्तान की है। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर चीन की, तीसरे नंबर पाकिस्तान। तो ऐसे करके ये क्रम से भी है, और आप इसको याद भी रख सकते हैं 55 में MBA। अगला दोस्तों है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा है वो है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को मिला करके बन जाए ये मुख्य भूमि, और ये द्वीपों को मिला करके यदि तट रेखा पूछी जाए तो उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा है उसकी, पूरे भारत की कुल सीमा वो है 22,716.6 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी आंकड़े पूछ लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1200 कुछ समथिंग किलोमीटर, और दूसरे नंबर है वो है आंध्र प्रदेश की। और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो है किसकी है, गोवा की। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सरल लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही एग्जाम में आते हैं तब कंफ्यूज करते हैं। अगला दोस्तों है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है राम 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 का नाम लो, क्षेत्र हमेशा बड़ा रहेगा। भारत में राम की बहुत लड़ाई चली, आपने देखा होगा, और अभी अंत में विजय भी हुई। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि राम मतलब राजस्थान, और मतलब महाराष्ट्र। दोस्तों मेरा कोई लेना देना नहीं है आपके यहाँ से, किसी कोई धर्म से कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ट्रिक्स याद करवा रहा हूँ, इसलिए आप याद रखें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक नंबर पक्का हो जाएगा, बाकी देखते रहेंगे बाद में। अगला दोस्तों है कि सबसे स्मॉल राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, तो वो है कच्छ, गुजरात, लेह, जैसलमेर, ये तीनों क्रम से हैं। सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ जिला, और वो इसके लिए जो क्षेत्रफल है वो है 45,752 वर्ग किलोमीटर। लेह का है वो 45,110 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का है वो 38,401 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भारत का कौन सा है, तो वो है माय, ये पुडुचेरी का भाग है, और ये केरल के अंदर है। ये कितना है, 9 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है एक सामान्य जानकारी में अपन कुछ और भी विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन से पुराण में भारत के विस्तृत क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पुराण के अंदर भारत के विस्तृत क्षेत्र का वर्णन किया गया, तो यह विष्णु पुराण के अंदर। अगला दोस्तों है कि यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था, तो यह इंडस नदी से किनारे। फारस की खाड़ी के लोगों द्वारा भारतीय क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, तो फारस की खाड़ी के लोगों के द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले 7 देश हैं, जिनका अपन ने पहले भी पढ़ा, और अभी भी ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता, या कौन कौन से देश आते हैं। अगला दोस्तों है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश है जहाँ पर पानी की सीमा नहीं लगती, बिल्कुल ही क्षेत्र से घिरे हुए हैं, वो है नेपाल और भूटान। 2 है लैंड लॉक्ड देश हैं, कौन कौन से, नेपाल और भूटान।
चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, स्थल से घिरे हुए हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के जलीय क्षेत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ये भारतीय उपमहाद्वीप में इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्रम कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ अरब सागर है, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है। अगला दोस्तों है कि भारत के म्यांमार सीमा पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम। दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि म्यांमार से लगने वाले राज्य जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम। तो इसकी दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, मणिपुर या मिजोरम ऐसे आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि मणिपुर ऊपर था या मिजोरम था। आपको पहले तो मैप एक बार हाथ से प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। उसके बाद में जियोग्राफी पढ़नी चाहिए और उसके बाद में इसको आप याद रखने की थोड़ी बहुत ट्रिक बता देता हूँ आपको कि आना मम्मी, आना मम्मी, आना आना मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, म मतलब मणिपुर और मी मतलब मिजोरम। आना मम्मी म्यांमार जाके आते हैं, आना मम्मी म्यांमार जा रहा हूँ। तो आप कुछ भी लिंक करके याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। अगला दोस्तों है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। दोस्तों भारत का सबसे भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है रूस है, और भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान लगता है। रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद में भारत का जो देश भारत देश का जो स्थान लगता है वो है 7वां स्थान। और सबसे छोटी सिटी है वो है वेटिंगटन सिटी। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिंगटन सिटी। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। इतना पर्याप्त है दोस्तों, विस्तार से पढ़ते जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला दोस्तों है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से लगने वाले देशों की सीमा। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा भारत के सबसे उत्तर में राज्य है, उससे लगने वाली सीमा इधर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चाइना है। तो इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी पूछा जा सकता है और कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण के क्रम। उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से राज्य के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ विवादास्पद है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है गुजरात की पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है, इसके बीच में सीमा का विवाद है, वो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि शून्य रेखा, ये दोस्तों सभी आपस में देशों के बीच में सीमाओं का नाम है। तो शून्य रेखा है वो किन देशों के बीच में है? तो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा, जो त्रिपुरा से लगती है सीमा बांग्लादेश की, वहाँ पर शून्य रेखा है, सीमा का नाम है। और रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप ध्यान से इनको एक बार अपने हाथ से लिखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। दोस्तों एक एग्जाम में ये भी पूछा जाता था कि मैगिनॉट रेखा किसके बीच में? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों है आदम ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित आदम ब्रिज, यहाँ पर पबन द्वीप स्थित है। आदम ब्रिज का हिस्सा है जो है पबन द्वीप, इसी पर रामेश्वर स्थित है। रामेश्वरम स्थान आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पर है, पबन द्वीप पर स्थित है। अब दोस्तों अगला है कि भू अवस्थित राज्य कौन कौन से है? तो वो है 5 भू अवस्थित राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। इन 5 राज्यों की न तो किसी तटीय सीमा से लगती है, न स्थलीय सीमा से लगती है, न किसी अन्य देश से सीमा लगती है। ये अंदर की तरफ रह गए देश। तो ये कितने हैं? 5। अगला दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य कितने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 17 राज्य है टोटल। 28 में से 17 राज्य वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में भारत की भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके नदियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में अलग अलग टॉपिक, जलवायु पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज ये पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने मित्रों को भी बताना, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों धन्यवाद।